लियो टॉल्स्टॉय अपनी शानदार कहानियों और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 1902 से 1906 तक 4 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की पिछली कहानी को आप में से काफी लोगों ने सराहना की और कुछ लोगों की फरमाइश थी कि इनकी और कहानी को लेकर आऊं। आज फिर मैं आया हूं लियो टॉल्स्टॉय की एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तो आज की कहानी का शीर्षक है समझदार जज। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है अल्जीरिया। बाउकास वहां के राजा थे। उनके राज में एक समझदार जज थे जो झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से नहीं बच पाता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन राजा ने भेष बदलकर खुद जज की परीक्षा लेने की सोची। वो घोड़े पर सवार होकर जज की शहर की ओर चले। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखा। राजा ने कुछ पैसे दिए। भिखारी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ दें। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बैठाया। शहर के चौक पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने को कहा। तुम उतरो, यह घोड़ा तो मेरा है, भिखारी ने दावा किया। देखते देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो जज साहब ही करेंगे, लोगों ने कहा। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों उस महिला के अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो और कल आओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। कसाई के कपड़ों पर खूनों के छींटे पड़े थे। तेली के हाथ तेल से सने थे। कसाई के हाथ में पैसे की एक थैली थी। दोनों पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, पैसे की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। अंत में जज साहब ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर बाद सोचकर कहा, घोड़े को वहीं छोड़ दो और कल आओ। जज के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा हुजूम जमा हुआ। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। यह महिला आपकी पत्नी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं, जज ने लेखक से कहा। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, लो यह पैसे की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। अंत में जज ने राजा और किसान को बुलाया। क्या तुम 20 घोड़ों में अपने घोड़े को पहचान पाओगे, उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके जज दोनों को अस्तबल ले गए। दोनों ने घोड़े को सही सही पहचाना। कुछ गहरे सोच विचार के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में जज ने भिखारी को 50 कोड़े की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे। काफी आसान था, जज साहब ने मुस्कुराते हुए बोला। सुबह सुबह मैंने महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े करीनी अंदाज में किया। मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसे की थैली की बात है तो मैं सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा पानी पर कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता नजर आता। इससे लगा कि पैसे कसाई के होंगे। घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करने नहीं ले गया था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, पर भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग उठाई। इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि आप ही घोड़े के सही मालिक होंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए जज से कहा, मैं राजा बाउकास हूं। मैं आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी। मैं उसी की पुष्टि के लिए आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप मुझसे जो पुरस्कार मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, जज ने नम्रतापूर्वक कहा। राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की लिखित कहानी और इसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।